वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन एसकेजे में। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम लेकर आए गए हैं जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था याज का जो निरुक्त है उसमें शब्दों का निर्वचन। तो इसमें क्या है, अश्व जो शब्द है उसका निर्वचन करेंगे। अश्व का अर्थ होता है घोड़ा। तो उसमें पहली पंक्तियाँ क्या दी गई कि अश्व कस्मात अश्नुते अधावनाम अधावनम कि अश्व कस्मात अश्नुते अधावनम अर्थात यह गंतव्य मार्ग को व्याप्त कर लेता है। अश्व कहलाता है जो क्या है, गंतव्य यानी कि जो रास्ते को या पक मार्ग को व्याप्त कर लेता है वो कौन होता है, अश्व होता है। इस प्रकार क्या है, जो अश्व है अधवनानम यानी कि वह शब्द व्यार्थक अदृढ़ धातु से उनादित कविन प्रत्यय होकर उत्पन्न जो निष्पन्न होता है। तो इस प्रकार क्या है, अश्व का निर्वचन किया गया है। इसके लिए और जो लाइनें कही गई है वो है क्या कहा गया है कि जो महासनो भवतीत्व अर्थात अधिक खाने वाला होता है, अंत अश्व कहलाता है। यानी क्या क्या जो अधिक खाता है वो कौन क्या कहलाता है, अश्व कहलाता है। ऐसे कई बार कह भी देते हैं कि कोई ज़्यादा खाता है तो घोड़ा है क्या, भी इतना खा रहा है। तो इस प्रकार का जो शब्द है भोजनार्थक क्या है, महासनो भवतीति भोजनार्थक जो अशु धातु से कवन प्रत्यय होकर बनता है तो वो क्या भोजनार्थक कहलाता है। तो यानी कि ज़्यादा भोजन करने वाला भी क्या होता है, घोड़ा होता है। तो अगला हमारा जो शब्द होगा जिसमें हम शब्द का निर्वचन करेंगे वो है हमारा अग्नि शब्द। जो अग्नि में क्या कहा गया है कि जो अग्नि है कस्मात अग्र भवती अर्थात यह अग्राणी होती है। जो अग्नि है वो क्या होती है, अग्राणी होती है। यह मनुष्य का इतना अधिक उपकार करता है कि सभी देवों में प्रमुख होता है। कौन होता है, अग्नि। अग्नि को क्या है, एक अग्नि ज्वाला होती है और दूसरा देव जिसे हम देवता मानते हैं, अग्नि देवता। तो क्या है, अग्नि क्या होती है, अग्नि अग्राणी होती है, मनुष्य को इतना उपकार करता है कि वह देवों में प्रमुख होता है। कौन, अग्नि। अंतः अग्नि कहलाता है, इसलिए वो क्या है, अग्नि कहलाता है। अगला है अग्र यज्ञेशु प्रणयते अर्थात जो यज्ञ संबंधी कार्यों में सबसे पहले जो लाया जाता है या जिसे याद किया जाता है, यज्ञों में सबसे पहले लाए जाने के कारण अग्रणी होता है, इसलिए इसे क्या है, अग्नि को अग्रणी कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो अगला है इसका अग्नि को अंग अंग नियति सम्मान अर्थात ये क्या तृण काष्ठ इत्यादि को आश्रय देता है, आश्रय देता हुआ भी उसे अपना अंग बना लेता है। तो क्या कह रहा है कि जो काष्ठ यानी कि जो लकड़ी आदि जो को आश्रय देकर क्या है अपना अंग बना लेता है यानी कि अपना हिस्सा बना लेता है, वो क्या कहलाता है, अग्नि कहलाता है। जिस भी किसी पदार्थ को अग्नि में रखा जाता है उसे जलाकर अथवा बिना जलाए अपने समान संतप्त या दीप्यमान बना देता है, यानी कि वो क्या अपने में समा देता है या अपने तरह वो क्या उजाला करवा देता है या उसे भी रोशनी प्रदान कर देता है, उसे भी प्रकाशमान बना देता है। वो कौन कहलाता है, अग्नि। ठीक है, अगला हमारा अक्नोपनो भवितेति स्थलो कष्टम अर्थात है स्थलोष्ठी आचार्य के अनुसार यह जो अक्नोपुर यह रूखा सूखा सुख शुष्क और रूखा बना देने वाला होता है। जो अग्नि हो क्या शुष्क और रूखा बना देता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, हम अग्नि कहलाता है। इस कारण से क्या निच पूर्वक स्नेहार्थक और कनुषी धातु से किन प्रत्यय होकर अहनी अग्नि बनता है। इस प्रकार से क्या है, अग्नि के बनता है। ठीक है, अगला क्या है, आगे अग्नि के विषय में कहा गया है कि त्रिभ्य क्या कहा, त्रिभ्य आखेतभ्य जायते इति शाकपूर्णि इतात एकतात धत्वत्वा और नितात अर्थात शाकपूर्णियाचार्य के अनुसार इन अंचु अथवा दह और निज निण इन तीनों धातुओं से कौन सी है, अंशु दह और निण, इन तीनों धातुओं से अग्नि शब्द बनता है। क्योंकि अग्नि गतिशील है, पदार्थ व्यंजक दाहक और
गति प्रदान करने वाली है। क्या क्या प्रदान करती है? गतिशील है, जो चलती रहती है। पदार्थ व्यंजक पदार्थ है। दाहक जला देने वाली है और गति प्रदान करने वाली है। इन धातु से होकर अणज और दह धातु से होकर दकार और नींद से नी लेकर अग्नि शब्द निष्पन्न होता है। इस प्रकार से क्या है, अग्नि का निर्वचन किया गया है। तो आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी तरह के अगर आपको और शब्दों की अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो हमारे चैनल पे जो प्लेलिस्ट है संहिता वैदिक साहित्य में आपको देखने को मिल जाएगी। और इस उसमें निरुक्त के जो शब्द निर्वचन ही नहीं, बहुत सारे जो क्वेश्चंस है और जो अन्य जो ईशोपनिषद वगैरह उनसे रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो वीडियो पे जाके आप जरूर देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।